अस्सलाम वालेकुम फिजिक्स के शेरों, तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे मास अटैच्ड। पहले अगर आप नोट बनाना चाहते हैं तो इससे स्क्रीनशॉट लें। हमारे पास एक मास है जो स्प्रिंग के साथ अटैच है, तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है। इस दो कंडीशन की वजह के थ्रू से कि F restoring force is directly proportional to displacement and acceleration is directly proportional to acceleration। ये दो कंडीशन है। तो देखते हैं इस डायग्राम को कि इसमें ये एक मास है, ये जो स्प्रिंग के साथ अटैच हुआ है, इसका नॉर्मल पोजीशन है ये है, इसका ये नॉर्मल पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। तो इसको हमने खींचा है अपने पोजीशन से डिस्प्लेस करते, तो ये हमने डिस्प्लेस करके इसमें ये स्प्रिंग है, तो ये स्प्रिंग का एबिलिटी होता है कि इलास्टिसिटी का एबिलिटी रखता है। तो ये इसमें इलास्टिसिटी की वजह से इसमें रेस्टोरिंग फोर्स जमा हो गया। तो ये रेस्टोरिंग फोर्स आप इसको वापस खींचेंगे अपनी जगह पर नहीं, बल्कि अपनी जगह से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक इसको लाएंगे। तो यह देखिए इसको लाया है, ठीक है, इसको लाया है अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो ये अब वापस ये स्प्रिंग तो कंप्रेस हो गया, तो इसमें वापस रेस्टोरिंग फोर्स जमा हो गया। तो ये इसका ये जो रेस्टोरिंग फोर्स है, इसको वापस पुश करके यहाँ तक ले आएगी, इसमें एक्सट्रीम पोजीशन तक। इसमें ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये उस तरह ही कवर करेंगे, यहाँ तक जाएगी या वापस आएगी। जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये मैग्नीट्यूड ये उतना ही कवर करेंगे जितना यहाँ है या यहाँ है, ये सेम होगी। तो ये सेम है, तो इससे हमारे ये जो कंडीशन है सेटिस्फाइड हुआ कि एफ रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन है, मैं लिखता हूँ कि एफ रेस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये के जो वैल्यू है ना, ये स्प्रिंग का एबिलिटी है, इसका कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट का वैल्यू निकालते हैं। कांस्टेंट का वैल्यू है के इज इक्वल टू एफ एक्स। तो रेस्टोरिंग फोर्स हम न्यूटन में फाइंड करेंगे, और ये एक्स का डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है वो एम है, स्टैंडर्ड है वो मीटर है, ठीक है। ये हुआ हमारे पास इसके का वैल्यू, ठीक है। तो ये जो है ये रेस्टोरिंग फोर्स इस बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा करता है, ठीक है। इसको पुश करते हैं तो इसमें वाकई एक्सेलरेशन पैदा होते हैं, और एक्सेलरेशन जिसमें पैदा होती है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन ला एफ इज इक्वल टू एम। हमारे पास ये पहला इक्वेशन हुआ, ये दूसरा इक्वेशन हुआ, ठीक है। तो इस दोनों इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम कंपेयर करते हैं, तो ये एफ ये दोनों में सेम है। तो ये एम ए और माइनस ए के एक्स, ये लेते हैं एम इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। तो इसको दोनों जगह एम पर हमें चाहिए एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ है सिर्फ एक्सेलरेशन। तो हम दोनों साइड एम पर डिवाइड करते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये एम यहाँ से कट गया और यहाँ रह गया सिर्फ ए इज इक्वल टू के और एम मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो इससे हमें पता चलता है कि ये के जो है ये कांस्टेंट है, क्योंकि स्प्रिंग जो है इसके एबिलिटी वैसे रहते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। और मास भी चेंज नहीं होता। इस फॉर एग्जांपल 50 ग्राम है तो ये 50 ग्राम ही रहेगा, इससे बढ़ेगा नहीं या कम नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, तो ये हुआ हमारे पास कांस्टेंट। रह गया एक्स, तो इसको हम कहते हैं ए। तो इससे ये पता चलता है हमको कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डिस्प्लेसमेंट। व्हाट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स, ठीक है। तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तो हम इसको कहते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है।
तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक